शांति। 17 मई 2020। अव्यक्त बाबा की मुरली। एकदम पहले आत्मिक अवस्था में लाइट के शरीर में मैं आत्मा और शिव बाबा से जैसे सम्मुख सामने से सुनने वाली हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लाइट के शरीर में और मैं भी लाइट के शरीर में। ब्राह्मण जीवन सदा बेहद की खुशियों का जीवन। शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपने होली और हैप्पी हंसों की सभा देख रहे हैं। सभी होली के साथ हैप्पी भी सदा रहते हैं। होली अर्थात पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी। हैप्पी अर्थात खुशी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। अगर खुशी नहीं है तो अवश्य कोई अपवित्रता अर्थात संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है, तब खुशी नहीं है। बाप दादा आज अपने पवित्र होली और सदा हैप्पी खुश रहने वाले हंस रूपी आत्माओं को देख रहे हैं। बाबा अपने होली हंसों से पूछ रहे हैं, बच्चे होली के साथ हैप्पी सदा रहते हो। होली माना पवित्र। अगर पवित्रता है तो उसका प्रत्यक्ष माना प्रैक्टिकल जीवन में क्या अनुभव होगा, तो खुशी प्रत्यक्ष होगी उनके जीवन में। बाबा कह रहे, अगर खुशी प्रत्यक्ष सदा नहीं है तो संकल्प व कर्म कहीं न कहीं अयथार्थ है, उचित नहीं है। संकल्प व कर्म में कहीं न कहीं अपवित्रता है, इसलिए खुशी नहीं है। अपवित्रता सिर्फ 5 विकारों को नहीं कहा जाता है, लेकिन संपूर्ण आत्माओं के लिए, देवात्मा बनने के लिए अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण संकल्प, बोल व कर्म भी संपूर्ण पवित्र नहीं कहा जाएगा। बाबा हम आत्माओं को कह रहे हैं, हे आत्माएं, अपवित्रता केवल 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सिर्फ इन्हीं को नहीं कहा जाता है, लेकिन संपूर्ण आत्मा व देवात्मा बनने के लिए संकल्प, बोल और कर्म में अगर व्यर्थ है, साधारणता है या यथार्थ नहीं है,
तो उसको भी संपूर्ण पवित्र नहीं कहा जाएगा। और यदि संपूर्ण पवित्रता नहीं तो सदा खुशी भी नहीं। संपूर्ण स्टेज के समीप पहुंच रहे हो, इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण व्यर्थ और साधारण कर्म न हो, इसमें भी चेकिंग और चेंज चाहिए। जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म होगा, उतना सदा खुशी की झलक और खुश नसीबी की फलक अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। तो बाबा कह रहे कि जितना संपूर्णता के अब आप समीप पहुंच रहे हो, तो साधारण संकल्प, बोल और कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म अभी नहीं होने चाहिए। जितना खुशी की, जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प होगा, समर्थ भी हो और श्रेष्ठ भी हो संकल्प, जितना समर्थ और श्रेष्ठ बोल होगा, जितना समर्थ और श्रेष्ठ कर्म होगा, उतनी खुशी की झलक चेहरे से और खुश नसीबी की फलक, वो रूहानी नशा, वो सबको अनुभव होगा और खुद को भी अनुभव होगा। बाप दादा सभी बच्चों की यह दोनों बातें चेक कर रहे थे कि पवित्रता कहाँ तक धारण की है। व्यर्थ और साधारणता अभी भी कहाँ तक है, और रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी, आंतरिक खुशी कहाँ तक रहती है। सभी ब्राह्मण बच्चों का ब्राह्मण जीवन धारण करने का लक्ष्य ही है सदा खुश रहना, खुशी की जीवन व्यतीत करने के लिए ही ब्राह्मण बने हो, न कि पुरुषार्थ की मेहनत व किसी न किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण बने हो। बाबा कह रहे कि आप आत्मा ब्राह्मण क्यों बने हो, कि जीवन सदैव खुशमय हो, पुरुषार्थ की मेहनत या उलझनों में पड़ने के लिए ब्राह्मण नहीं बने हो। तो बाबा आज देख रहे थे कि पवित्रता कहाँ तक धारण हुई है आत्मा को, और उसमें साधारण व व्यर्थ अभी कहाँ तक बचा है, और रूहानी खुशी, आंतरिक खुशी, अविनाशी, जिसका कभी विनाश ना हो किसी भी परिस्थिति में, ऐसी खुशी कहाँ तक बच्चों को रहती है। और उस खुशी का आधार है श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ बोल हो। रूहानी आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख जो सारे कल्प में नहीं प्राप्त हो सकता है, वह प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बने हो। लेकिन चेक करो कि खुशी किसी साधन के आधार पर, किसी हद की प्राप्ति के आधार पर व थोड़े समय की सफलता के आधार पर, मान्यता व नामाचार के आधार पर,
मन के हद की इच्छाओं के आधार पर, वाह यही अच्छा लगता है, चाहे व्यक्ति, चाहे स्थान, चाहे वैभव। ऐसे मन पसंदी के प्रमाण खुशी की प्राप्ति का आधार तो नहीं है। इन आधारों से खुशी की प्राप्ति यह कोई वास्तविक खुशी नहीं है, अविनाशी खुशी नहीं है। आधार हिला तो खुशी भी हिल जाएगी। ऐसी खुशी प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण नहीं बने हो। अल्पकाल की प्राप्ति द्वारा खुशी यह तो दुनिया वालों के पास भी है। तो बाबा अपने आत्मा बच्चे को कह रहे हैं कि हे आत्मा, आप अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए, जो सारे कल्प में कभी नहीं हो सकता, ऐसे सुख का अनुभव करने के लिए भगवान के बने हो, ब्राह्मण बने हो। तो चेक करो कि हमारी खुशी कोई साधन के आधार पर, कोई नामाचार या किसी से मान प्राप्त हो रहा है, कोई हमें अच्छा कह रहा है उस आधार पर, या किसी हद की प्राप्ति, थोड़े समय की प्राप्ति के आधार पर, या किसी व्यक्ति के आधार पर, किसी स्थान पे अच्छा लगता है उस आधार पर, या मन पसंद इच्छा पूरी हो रही है उस आधार पर, तो खुशी नहीं है ना। क्योंकि अगर आधार हिलेगा, हद का नाम, हद के मान नहीं मिलेगा। आत्माएं अगर बुरा कहें, हद की प्राप्तियां ना हो, कुछ भी ना मिले, स्थान भी अच्छा न मिले, कुछ भी नहीं हो बाहर का, क्या तो आत्मा खुश रहेगी? क्योंकि ये सब से प्राप्त खुशी विनाशी खुशी है, सदा काल की खुशी नहीं है। तो इसे वास्तविक खुशी नहीं कहा जाता है। यह खुशी तो दुनिया वालों के पास भी है। थोड़े समय के लिए धन कमाकर ऐश आराम से खुशी प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर बाबा पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण तो आप अतीन्द्रिय सुख के लिए बने थे या हद के सुखों के लिए बने थे? अल्पकाल की प्राप्ति द्वारा खुशी यह तो दुनिया वालों के पास भी है। उन्हों का भी स्लोगन है, खाओ पियो मौज करो। लेकिन वह अल्पकाल का आधार समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त हो जाती है। सारे संसार में कोई धन के आधार पे, कोई पद पोजीशन के आधार पे, कोई परिवार के, कोई स्थान के, किसी न किसी आधार से खुश है। अगर दुनिया के सब आधार हटा दिए जाएं तो किसी के पास खुशी रहेगी ही नहीं। तो बाबा कहते हैं, लेकिन वह अल्पकाल का आधार समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में भी इन आधारों से खुशी की प्राप्ति हुई तो बाकी अंतर ही क्या हुआ?
खुशियों के सागर के बच्चे बने हो, तो हर संकल्प में हर सेकंड खुशी की लहरों में लहराने वाले हो। सदा खुशियों के भंडार हो। इसको कहा जाता है होली और हैप्पी हंस। बाप दादा देख रहे थे कि जो लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार से सदा आंतरिक खुशी में रहने का, उस लक्ष्य से बदलकर हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाने के कारण कई बच्चे लक्ष्य अर्थात मंजिल से दूर हो जाते हैं। बाबा अपने बच्चों को कह रहे हैं कि बाबा देख रहे थे कि कई बच्चे ब्राह्मण जीवन का जो लक्ष्य है सदा आंतरिक खुशी, इस लक्ष्य को छोड़ के हद की प्राप्ति, मान शान वैभव, इन चीज़ों की प्राप्तियों माना छोटी छोटी गलियों में जाकर अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। हाईवे को छोड़कर गलियों में फंस जाते हैं। अपना लक्ष्य खुशी को छोड़कर हद की प्राप्तियों के पीछे लग जाते हैं। आज नाम हुआ व काम हुआ, इच्छा पूर्ति हुई तो खुशी है। मन पसंद संकल्प पसंद प्राप्ति हुई तो बहुत खुशी है। थोड़ी भी कमी हुई तो लक्ष्य वहाँ ही रह जाता है। लक्ष्य हद के बन जाते हैं, इसलिए बेहद की अविनाशी खुशी से किनारा हो जाता है। तो बाप दादा पूछते हैं बच्चों से कि क्या ब्राह्मण इसलिए बने हो, इसलिए यह रूहानी जीवन अपनाई है? यह तो साधारण जीवन है, इसको श्रेष्ठ जीवन नहीं कहा जाता है। कोई भी कर्म करो, चाहे कितनी भी बड़ी सेवा का काम हो, लेकिन जो सेवा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आती है, अर्थात हद में ले आती है, अर्थात आज मौज कल मूंझ, आज खुशी कल व्यर्थ उलझन में डालती, खुशी से वंचित कर देती, ऐसी सेवा को छोड़ दो, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। तो बाबा अपने बच्चों को खुशी का महत्व बता रहे हैं कि बच्चे हद की प्राप्तियाँ, मनपसंद संकल्प जो किया वो पसंद का कार्य हुआ तो खुशी हुई, अगर नहीं हुआ तो मूंझ गए, क्या क्यों कैसे। तो बाप दादा पूछते हैं कि क्या ब्राह्मण जीवन इसलिए अपनाई है? यह तो साधारण जीवन है, इसको श्रेष्ठ जीवन नहीं कहा जाता है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, कोई भी कर्म हो, चाहे लौकिक अलौकिक, कितनी भी बड़ी सेवा का कार्य हो, लेकिन जो सेवा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्तियों से नीचे ले आए, आज खुशी है और कल वो सेवा व्यर्थ उलझन में ला दे, खुशी से वंचित कर दे,
ऐसी सेवा को छोड़ दो, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। सच्ची सेवा सदा बेहद की स्थिति का, बेहद की खुशी का अनुभव कराती है। सच्ची सेवा सदा बेहद की स्थिति का, बेहद की खुशी का अनुभव कराती है। अगर ऐसी अनुभूति नहीं है तो वह मिक्स सेवा है, सच्ची सेवा नहीं है। यह लक्ष्य सदैव रखो कि सेवा द्वारा स्व उन्नति, स्व प्राप्ति, स्व माना आत्म प्राप्ति, संतुष्टता और महानता की अनुभूति हुई। जहाँ संतुष्टता की महानता होगी वहाँ अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति होगी। बाबा कह रहे हैं, बच्चे सच्ची सेवा सदा बहुत बेहद की खुशी का अनुभव कराती है। अगर बेहद की खुशी नहीं है तो वह सच्ची सेवा नहीं है। तो यह लक्ष्य सदैव रखो कि सेवा द्वारा स्व उन्नति हो, स्व प्राप्ति हो, संतुष्टता आए, महानता अनुभव हो स्वयं में। जहाँ संतुष्टता की महानता होगी, माना जो सेवा की उससे सबसे पहले मुझे अंदर में बहुत संतुष्टता अनुभव हो रही है, तो कभी इच्छा नहीं होगी कि सामने वाला तारीफ करे, कुछ कहे, या कहेंगे भी तो भी जैसे कि बाबा ही याद आएगा। बाबा कहते जहाँ संतुष्टता की महानता होगी वहाँ अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति होगी। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे को हरा भरा करना। सभी आत्माएं फूल हैं ना, तो कोई फूल अगर मुरझा जाता है तो सेवा माना जो फूलों का बगीचा भगवान ने लगाया है उसको हरा भरा करना। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे का अनुभव करना, न कि कांटों के जंगल में फंसना। उलझन, अप्राप्ति, मन की मूंझ, अभी अभी मौज, अभी अभी मूंझ, यह है कांटे। इन कांटों से किनारा करना अर्थात बेहद की खुशी का अनुभव करना। कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्ति का त्याग भी करना पड़े, कई बातों को छोड़ना भी पड़े, बातों को छोड़ो लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। जिसके लिए आए हो उस लक्ष्य से किनारे न हो जाओ, यह सूक्ष्म चेकिंग करो। खुश तो हैं लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति के आधार से खुश रहना, इसी को खुशी तो नहीं समझते हो। कहाँ साइड सीन को ही मंजिल तो नहीं समझ रहे हो, क्योंकि साइड सीन भी आकर्षण वाले होते हैं।
लेकिन मंजिल को पाना अर्थात बेहद के राज्य अधिकारी बनना। बाबा कह रहे हैं, हे आत्मा, कुछ भी हो जाए, हद की कोई भी प्राप्ति छोड़नी पड़े, कई बातों को छोड़ना पड़े, लेकिन खुशी नहीं छोड़ो। सूक्ष्म चेकिंग करो अंदर में कि खुशी को लेने के लिए भगवान के पास आए हैं, तो खुशी को छोड़कर हद की प्राप्तियों के पीछे कहीं लक्ष्य माना, सदा खुशी की जीवन से ही किनारा तो नहीं कर लेते हैं ना। साइड सीन माना हद की प्राप्तियाँ, थोड़ी बहुत छोटी छोटी खुशियाँ, बस उन्हीं में तो नहीं लग जाते हैं, क्योंकि साइड सीन मंजिल के रास्ते तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारी ऐसी सीन आती हैं जो सुखद होती हैं, परंतु आप मंजिल तक अर्थात सदा अतीन्द्रिय सुख में रहने वाले हो। बाहर की हद की छोटी मोटी चीज़ें, मान शान, व्यक्ति, वैभव, स्थान, इन सब के आधार से खुशी नहीं लेने वाले हो। मंजिल से किनारा करने वाले विश्व के राज्य अधिकारी नहीं बन सकते, रॉयल फैमिली में भी नहीं आ सकते। रॉयल फैमिली माना जो राजा होंगे उनकी अपनी फैमिली। राजाओं के भी मित्र संबंधी बड़े बड़े राजाएं, हर एक स्टेट के अपने अपने राजा होंगे। एक होगा विश्व महाराजन, लेकिन स्टेट के भी हर एक महाराजा होंगे, उनको राजा कहेंगे, महाराजा एक होगा, तो वो सारे कहेंगे रॉयल फैमिली। तो बाबा कहते कि बच्चे, अगर आप मंजिल से किनारा करने वाले विश्व के राज्य अधिकारी नहीं बन सकते, रॉयल फैमिली में भी नहीं आ सकते, इसलिए लक्ष्य को, मंजिल को सदा स्मृति में रखो। अपने से पूछो, चलते चलते कहाँ कोई हद की गली में तो नहीं पहुँच रहे हैं। हद की गली माना कोई छोटी छोटी प्राप्तियों के पीछे तो नहीं भाग रहे हैं। अल्पकाल की प्राप्ति की खुशी सदा काल की खुश नसीबी से किनारा तो नहीं करा रही है। तो बाबा कह रहे हैं, अपने से पूछो कि मैं किसी हद की गली में, माना हद की प्राप्ति में तो नहीं पहुंच रहा हूँ। अल्पकाल की प्राप्ति की खुशी सदा काल की खुश नसीबी से किनारा तो नहीं करा रही है। बाबा ने बहुत आवश्यक बात कही थी कि बाप को छोड़कर किसी अन्य को सहारा बनाना, वो सदा सदा के लिए बेसहारा बनना है। यदि आत्मा अविनाशी चीज़ को छोड़कर, भले उसे थोड़ा सहन करना पड़ रहा है, भले उस आत्मा को थोड़ा अनुभव भी नहीं हो रहा है अविनाशी का चीज़ का, फिर भी वो हद की किसी चीज़ का आधार नहीं ले अगर, तो वही आत्मा मंजिल तक पहुंच पाएगी। नहीं तो
थोड़ी सी भी हद की प्राप्ति की तरफ आकर्षण या वहाँ फंस गई आत्मा तो कभी मंजिल तक नहीं पहुँच पाती है। तो यदि आत्मा हद की खुशियों में फंस गई तो जीवन में अतीन्द्रिय सुख, सदा का सुख क्या होता है, वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि चेक करो, अल्पकाल की प्राप्ति की खुशी सदा काल की खुश नसीबी से किनारा तो नहीं करा रही है। थोड़े में खुश होने वाले तो नहीं हो ना। अविनाशी खुशी, बाबा कहते अविनाशी खुशी आत्मा को महसूस हो। अपने आप को खुश तो नहीं कर रहे हो, जैसी हूँ वैसी हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ। अविनाशी खुशी की निशानी है उनको औरों से भी सदा खुशी की दुआएं अवश्य प्राप्त होंगी। बाप दादा और निमित्त बड़ों से स्नेह की दुआएं अंदर अलौकिक आत्मिक खुशी के सागर में लहराने का अनुभव कराएगी। बाबा कह रहे, हे आत्मा बच्चे, अविनाशी खुशी की निशानी है कि और आत्माएं जो हैं उनसे भी दुआओं की महसूसता होगी, खुशी की दुआएं। वो भी आपसे खुश हो जाएंगे और खुशी के कारण आपको दुआएं देंगे। यदि आप में अविनाशी खुशी है, किसी हद की प्राप्ति के आधार पे खुशी नहीं है, तो औरों को भी आप अवश्य ही खुशी दोगे। तो फिर औरों को खुशी देने से वो भी खुश होंगे और उनके दिल से आपके लिए दुआएं निकलेंगी। बाप दादा और निमित्त बड़ों की स्नेह की दुआएं अलौकिक आत्मिक खुशी में सागर में लहराने का अनुभव कराएंगी। तो यदि अविनाशी खुशी में आत्मा रहती है तो बाप दादा की भी दुआएं मिलती हैं और जो निमित्त बड़े हैं उनका भी स्नेह मिलता है। तो अंदर में वो रूहानी अनुभव कराता है। तो ऐसा महसूस होता है जैसे सागर में लहरा रही हैं, खुशियों के सागर में। अलबेलेपन में यह नहीं सोचना मैं तो ठीक हूँ लेकिन दूसरे मेरे को नहीं जानते। क्या सूर्य की रोशनी छिप सकती है? सत्यता की खुशबू कभी मिट नहीं सकती, छिप नहीं सकती, इसलिए धोखा कभी नहीं खाना। तो बाबा कह रहे, ऐसा अंदर में नहीं सोचना है कि और तो मुझे नहीं जानते हैं, मैं तो खुश रहती हूँ। तो बाबा कह रहे, नहीं बच्चे, अगर अविनाशी खुशी है अंदर में तो दूसरों को अवश्य ही खुशी बांटोगे। अंदर में दुख है, अंदर में अविनाशी खुशी नहीं है, आज मौज कल मूंझता है मन, तभी फिर दूसरों को सदा खुशी नहीं दे पाते हो। तो कभी भी इस अलबेलेपन में आने के कारण धोखा नहीं खाना कि मैं तो ठीक चल रही हूँ, ठीक हूँ। नहीं, पर ये चेक करना है कि अविनाशी खुशी मेरे पास रहे। यही पाठ पक्का करना, पहले अपनी बेहद की अविनाशी खुशी, फिर दूसरी बातें। बेहद की खुशी सेवा की व सर्व के स्नेह की, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान प्राप्त होने की खुश नसीबी, अर्थात श्रेष्ठ भाग्य स्वतः ही अनुभूति कराएगी। बेहद की खुशी
अगर आत्मा को बेहद की खुशी है तो सेवा, सर्व के स्नेह और सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान, ये जो खुश नसीबी है, यह श्रेष्ठ भाग्य है, ये स्वतः ही अनुभव होगा। तो बेहद की खुशी द्वारा ये जो श्रेष्ठ भाग्य है, यह खुश नसीबी है। कौन सी खुश नसीबी, कौन सा श्रेष्ठ भाग्य? सर्व के द्वारा अविनाशी स्नेह मिलना। अविनाशी माना हमेशा बिना मांगे मिलना। सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान मिलना माना सदा सम्मान मिलना और बिना मांगे मिलना। सेवा की खुशी आना, सभी का स्नेह मिलना। तो ये जो बेहद की खुद की खुशी है, आत्मिक खुशी है, तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये अपने आप अनुभव कराएंगी। अगर आत्मा को अंदर में अविनाशी खुशी है तो सर्व का स्नेह भी मिलेगा, सेवा से भी खुशी मिलेगी, सर्व के द्वारा सम्मान भी मिलेगा और अविनाशी मिलेगा। जो सदा खुश है वह खुश नसीब है। बिना मेहनत, बिना इच्छा अथवा बिना कहने के सर्व प्राप्तियां सहज हो जाएंगी। तो यह पाठ पक्का किया। कौन सा पाठ? सदा अविनाशी और बेहद की खुशी में रहना। किसी भी हद की प्राप्ति के आधार को अपना आधार नहीं बनाना है खुशी के लिए। बाप दादा देखते हैं, आए किस लिए हैं, जाना कहाँ है और जा कहाँ रहे हैं। हद को छोड़ दिया, फिर भी हद में जाना, तो बेहद का अनुभव कब करेंगे? बाबा कह रहे, बाबा देखते हैं कि बच्चे किस लिए आए हैं बाबा के पास, कहाँ जाना है बच्चों को, और फिर कहाँ जा रहे हैं, हद की चीज़ों के पीछे। तो बच्चों ने बहुत हद की चीज़ें छोड़ी, अपनी हद की जीवन छोड़ी, बेहद के बाप को अपनाया। फिर भी अगर बच्चे हद में ही जाना है तो बेहद का अनुभव कब करेंगे? बाप दादा को भी बच्चों पर स्नेह होता है। रहम तो नहीं कहेंगे क्योंकि भिखारी थोड़े ही हो। दाता विधाता के बच्चे हो, दुखियों पर रहम किया जाता है। आप तो सुख स्वरूप सुखदाता के बच्चे हो। अब समझा क्या करना है? बाप दादा इस वर्ष के लिए बार बार भिन्न भिन्न बातों में अटेंशन दिला रहे हैं। इस वर्ष स्व पर अटेंशन रखने का समय दिया जा रहा है। दुनिया वाले सिर्फ कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो, लेकिन बाप दादा कहते हैं खाओ और खिलाओ, मौज में रहो और सबको भी मौज में लाओ। अच्छा, सदा अविनाशी बेहद की खुशी में रहने वाले, हर कर्म में खुश नसीबी का अनुभव करने वाले, सदा सर्व को खुशी का खजाना बांटने वाले, सदा खुशी की खुशबू फैलाने वाले, सदा खुशी के उमंग उत्साह की लहरों में लहराने वाले, ऐसे सदा खुशी की झलक और फलक में रहने वाले
श्रेष्ठ लक्ष्य माना अविनाशी खुशी को प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का होली और हैप्पी रहने की याद, प्यार और नमस्ते। तो आत्मा को बेहद की खुशी में रहना है, खुशियाँ बांटनी है, खुशी के उमंग में रहना है, खुशी की ही खुशबू फैलानी है और सदा खुश नसीब अनुभव करना है और सदा होली और हैप्पी रहना है। अभी भिन्न भिन्न पार्टियों से बाबा मिल रहे हैं। प्रवृत्ति में रहते सदा न्यारे और बाप के प्यारे होना कभी भी प्रवृत्ति से लगाव तो नहीं लग जाता है। प्रवृत्ति माना गृहस्थ या जो भी रचना हम रचते हैं, चाहे वो रचना संबंधों की हो, चाहे वो रचना संपर्क की हो, चाहे वो रचना घर बनाया हो, स्थूल वस्तुएं इकट्ठी की हों, तो प्रवृत्ति में रहते सदा न्यारे और बाप के प्यारे होना, अर्थात न्यारा जब बनेंगे हर चीज़ से तो बाबा का प्यारा भी बनेंगे। हर चीज़ से न्यारा, सब खत्म हो जाएगा, बस बाबा ही रहेगा हमेशा साथ में। और जो भी बाबा को समर्पण कर दिया वही अगले अनेक जन्मों तक श्रेष्ठ रूप में मिलेगा। तो कभी भी प्रवृत्ति से लगाव तो नहीं लग जाता है। अगर कहाँ भी किसी से अटैचमेंट है तो वह सदा के लिए अपने जीवन का विघ्न बन जाता है। इसलिए सदा निर्विघ्न बन आगे बढ़ते चलो, अर्थात कहीं अटैचमेंट ना हो आत्मा की। यदि अटैचमेंट एक में भी है तो वो विघ्न है जीवन का, क्योंकि वहीं से दुख आता रहेगा और हम आत्मा कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो निर्विघ्न बन आगे बढ़ते चलो, कल्प पहले मिसल अंगद बन अचल अडोल रहो। दिखाते हैं ना रामायण में, रावण ने अंगद का पैर हिलाने की खूब कोशिश की परंतु हिला नहीं पाया। तो कल्प पहले भी मुझ आत्मा ने विजय पाई थी और अब भी मैं ही पाऊंगी, तो ऐसा निश्चय हो। तो अंगद की विशेषता क्या दिखाई है? वो ऐसा निश्चय बुद्धि जो पाँव भी कोई हिला न सके। माया निश्चय रूपी पाँव को हिलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से आती है, लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पाँव न हिले। हमने निश्चय किया कि इस बात में मेरी सफलता अवश्य है। हमने निश्चय किया कि जो हो रहा है ड्रामा में वो कल्याणकारी है। तो माया भिन्न भिन्न रूप से उसी बात में हार दिलाने के लिए आती है। तो बाबा कह रहे माया हिल जाए, आपका निश्चय न हिले, तो फिर माया स्वयं सरेंडर हो जाती है।
आप तो सरेंडर नहीं होंगे ना। बाप के आगे सरेंडर होना, माया के आगे नहीं। ऐसे निश्चय बुद्धि सदा निश्चिंत रहते हैं। अगर जरा भी कोई चिंता है तो निश्चय में कमी है। किसी बात की थोड़ी सी भी चिंता हो जाती है तो उसका कारण क्या होता है? ज़रूर किसी न किसी बात के निश्चय में कमी है। चाहे ड्रामा में निश्चय की कमी हो, चाहे अपने आप में निश्चय की कमी हो, चाहे बाप में निश्चय की कमी हो, तीनों ही प्रकार के निश्चय में जरा भी कमी है तो निश्चिंत नहीं रह सकते हैं। तो निश्चय ड्रामा में हो, चेक करना है। कभी भी चिंता आए तो चेक, 3 चीज़ें। ड्रामा में निश्चय ठीक है, ड्रामा कल्याणकारी है ना, अपने आप को पाठ पक्का कराना है। फिर अपने आप में भी निश्चय कि मुझे भगवान ने चुना है, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं जो संकल्प करूँगी उसमें सफलता अवश्य होगी। स्वयं में भी निश्चय हो। अगर वो निश्चय हिला, मानो विजय भी नहीं हुई संकल्प की, तो फिर ड्रामा का निश्चय निश्चिंत कर देगा। तीसरा, बाबा में निश्चय कि बाबा को मैंने अपना जीवन समर्पित किया है तो वो संभाल रहा है, जैसे भी संभाल रहा है उसी में मेरा कल्याण है। तो 3 प्रकार के निश्चय होने चाहिए हर समय, तो कभी भी चिंता नहीं आएगी। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। चिंता की बीमारी की दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। टेम्परेरी सुलाने की दवाई दे देंगे, लेकिन सदा के लिए चिंता नहीं मिटा सकेंगे। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं, उतना ही प्राप्ति आगे दौड़ जाती है। इसलिए सदा निश्चय के पांव अचल रहें। सदा एक बल, एक भरोसा, यही है पांव। तो अगर चिंता है किसी चीज़ की, तो चिंता किस चीज़ की है? कोई प्राप्ति की। तो अगर चिंता है किसी प्राप्ति की, तो वो प्राप्ति खूब दौड़ती रहेगी और आपको चक्कर लगवाती रहेगी। आप भी दौड़ते रहोगे उसके पीछे, मिलेगी वो फिर भी नहीं। तो निश्चय का पाँव आप एक जगह टिका दो। बाबा में मुझे विश्वास है, स्वयं के संकल्प में विश्वास है और ड्रामा में भी विश्वास है, तीनों में विश्वास है। अगर एक नहीं तो दूसरा है, दूसरा नहीं तो तीसरा है, तीनों हैं। एक बल हो भगवान का, उस पे भरोसा हो। यही है पाँव, जो कभी हिले ना कहीं से। निश्चय कहो, भरोसा कहो, एक ही बात है। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है। सदा, दूसरी पार्टी से, सदा बाप पर बलिहार जाने वाले होना। जो भक्ति में वायदा किया था वह निभाने वाले होना। बाबा से वायदा किया है आत्मा ने। क्या वायदा किया? सदा आप पर बलिहार जाएंगे।
बलिहार अर्थात सदा समर्पित हो, बलवान बनने वाले। तो बलिहार हो गए हो या भी होने वाले हो। बलिहार होना माना मेरा कुछ नहीं, मेरापन समाप्त, मेरा शरीर भी नहीं। तो कभी देह अभिमान में आते हो, मेरा है तब देह भान आता है। तो इससे भी परे रहने वाले, इसको कहा जाता है बलिहार जाना। इससे भी परे रहने वाले अर्थात देह अभिमान से परे। ये देह मैंने भगवान को सौंप दी है, अब इस देह की जो भी है वो चिंता मुझे नहीं। देह सौंप दी तो देह के संबंध फिर कहाँ से आए, उनकी चिंता कहाँ से आई। मानो आत्मा अभी अभी शरीर छोड़ दे तो फिर परिवार का जो होगा सो होगा। अब आत्मा तो कुछ नहीं कर सकती है ना। अब नए जन्म में जाएगी, अपना सुख और दुख भोगेगी। तो ऐसे ही अगर जीवन देह सौंप दी भगवान को तो फिर देह के संबंध कैसे आ सकते हैं, उनकी चिंता, उनके लिए कर्म, उनके प्रति मेरापन कैसे आ सकता है। तो ये चेक करना है। अगर आता है तो माना देह समर्पित नहीं की है भगवान को। मेरा है तब देह भान आता है। तो इससे भी परे रहने वाले को कहा जाता है बलिहार जाना। तो मेरापन सदा के लिए समाप्त करते चलो। सब कुछ तेरा तेरा यही अनुभव करते चलो। जितना ज़्यादा अनुभवी उतना अथॉरिटी स्वरूप। वह कभी धोखा नहीं खा सकते, दुख की लहर में नहीं आ सकते। तो सदा अनुभव की कहानियाँ सबको सुनाते रहो कि मैंने ऐसे बाबा को समर्पित किया तो मेरे जीवन में ऐसी खुशी आई, ऐसे मैंने इन परिस्थितियों को पार किया। तो अनुभवी आत्मा थोड़े समय में ही सफलता ज़्यादा प्राप्त करती है। अच्छा, विदाई के समय 14 जनवरी मकर संक्रांति की याद प्यार। क्योंकि बाबा पूरी रात मुरली चलाते थे। ये तो मुरली का थोड़ा सा शुरू का हिस्सा होता था है। उसके बाद बाबा एक एक बच्चे से पर्सनली मिलते थे, तो सारी रात बैठे रहते थे। तो 13 जनवरी की मुरली थी ये। फिर मिलते मिलते सभी बच्चों से सुबह हो गई, बाबा को भोग लगा। तो फिर बाबा 14 जनवरी को मकर संक्रांति थी, तो बाबा ने सभी को मकर संक्रांति का रहस्य समझाया और फिर समझा के फिर बाबा चले गए। आज के दिन के महत्व को सदा खाने और खिलाने का महत्व बना दिया है। कुछ खाते हैं और कुछ खिलाते हैं। वह तिल दान करते हैं या तिल खाते हैं या तिल खिलाते हैं। तिल अर्थात बहुत छोटी सी बिंदी। कोई भी बात होती है छोटी सी होती है तो कहते हैं ना यह तो तिल के समान है, और बड़ी होती है तो कहते हैं पहाड़ के समान है। तो पहाड़ और तिल में बहुत फर्क हो जाता है। तो तिल का महत्व इसलिए है क्योंकि आप अति सूक्ष्म बिंदी बनते हो। जब बिंदी रूप बनते हो तभी उड़ती कला के पतंग बनते हो।
तो तिल का भी महत्व है। विशेष मकर संक्रांति के दिन तिल की मिठाई या तिल का खाते हैं और उसी दिन तिल के दान करते हैं और हवन भी करते हैं और पतंग विशेष उड़ाते हैं। तब किसी को भी रहस्य नहीं पता है तो बाबा समझा रहे हैं कि तिल बहुत सूक्ष्म बिंदी होता है, बिंदी के समान होता है। तो आप आत्मिक स्वरूप में माना बिंदी स्वरूप में स्थित होते हो और बिंदी रूप में स्थित होते ही आपकी उड़ती कला हो जाती है, माना आप महान बनना शुरू हो जाते हो, ऊंचे बनने लगते हो, सारी दुनिया से न्यारे और ऊंच उड़ने लगते हो, अपनी डोर भगवान को दे देते हो। तो इसीलिए फिर वो तिल खाते हैं या तिल दान करते हैं और फिर पतंग उड़ाते हैं। तो तिल का भी महत्व है और तिल सदा मिठास से संगठन रूप में लाते हैं, ऐसे ही तिल नहीं खाते हैं। जैसे तिल में मीठा पड़ता है, अच्छा, जब बिंदी रूप बनते हो तभी उड़ती कला के पतंग बनते हो। तो तिल का भी महत्व है और तिल सदा मिठास से संगठन रूप में लाते हैं, ऐसे ही तिल नहीं खाते हैं। मधुरता अर्थात स्नेह से संगठित रूप में लाने की निशानी है। तो तिल जब खाते हैं या खिलाते हैं तो मिठाई बनाते हैं, उसमें गुड़, शक्कर, चीनी या ऐसा कुछ विशेष मिठाई के रूप में तिल खाते हैं, ऐसे नहीं खाते हैं। तो तिल को मिठास से संगठित रूप में मिठाई बना के खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय आत्मिक रूप में स्थित होकर फिर मधुरता से माना स्नेह से संगठन में सभी आत्माओं को लाते हैं। दूर दूर नहीं होते हैं लेकिन स्नेह से संगठन में एक बाप के बनते हैं। तभी तो माला भी बनी है। माला का मणका कोई अलग अलग नहीं होता है। माला एक शिव बाबा के धागे का, प्यार का जो धागा होता है उसमें पिरोए जाते हैं सारे मणके, तो हम इकट्ठे शिव बाबा के बनते हैं। तो तिल सदा मिठास से संगठन रूप में लाते हैं, ऐसे ही तिल नहीं खाते हैं। मधुरता अर्थात स्नेह से संगठित रूप में लाने की निशानी है। जैसे तिल में मीठा पड़ता है तो अच्छा लगता है, अगर ऐसे ही तिल खाओ तो कड़वा लगेगा, लेकिन मीठा मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप आत्माएं भी जब मधुरता के साथ संबंध में आती हो, स्नेह में आ जाती हो, तो श्रेष्ठ बन जाती हो, है ना। ऐसे ही जब तिल अगर ऐसे ही खाओ तो कड़वा है, लेकिन अगर उसमें मिठास डाल दो तिल में तो बहुत अच्छा मीठा बनता है, बहुत अच्छी मिठाई बन जाती है तिल और मीठे की। ऐसे ही आत्मा में जब मिठास आ जाती है तो फिर मज़ा आता है। अगर ऐसे ही आत्मिक स्थिति में है पर सबसे दूर दूर हैं तो फिर मज़ा नहीं आता है और ना ही फिर आत्मा महान बन पाती है। तो इसलिए जब आप आत्माएं मधुरता के साथ संबंध में आ जाती हो, स्नेह में आ जाती हो, तो श्रेष्ठ बन जाती हो। तो यह संगठित मधुरता का यादगार है, इसकी भी निशानी है। तो सदा स्वयं को मधुरता के आधार से संगठन की शक्ति में लाना, सदा स्वयं को मधुरता के साथ संगठन की शक्ति में लाना, फिर बिंदी रूप बनना और
पतंग बन उड़ती कला में उड़ना। यह है आज के दिन का महत्व। तो मनाना अर्थात बन जाना। कोई दिन मनाते हैं ना, दिवाली मनाना, तो मकर संक्रांति मनाना अर्थात ऐसा स्वरूप स्वयं का बनाना। तो आप बने हो और वह सिर्फ थोड़े समय के लिए मनाते हैं, यादगार मनाते हैं ना सारी दुनिया, और हम बन जाते हैं ऐसा जीवन में। अच्छा, इसमें दान देना अर्थात मकर संक्रांति के दिन दान करते हैं तिल का। तो दान देना अर्थात जो कुछ कमज़ोरी हो उसको दान में दे दो, छोटी सी बात समझ करके दे दो। तिल दान करना अर्थात कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ भगवान को सौंपनी हो, चाहे बड़ी कोई गलती हो, बड़ी कमज़ोरी हो, या संबंधों को भगवान को सौंपना बड़ी बात लगती हो, तो बाबा कह रहे छोटी सी बात समझ के देना, बड़ा नहीं समझो, तिल समान समझ के दे दो। बड़ी बात नहीं समझो, छोड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा नहीं, तिल के समान छोटी सी बात समझो, खुशी से छोटी सी बात समझ के बस खुशी से दे दो। ये है आज के दिन तिल के दान का महत्व। समझा? ऐसे स्नेही बनना, सदा संगठित रूप में चलना और सदा बड़ी बात को छोटी बात समझकर समाप्त करना, आग में जला देना, यह है महत्व। आग भी जलाते हैं ना, मकर संक्रांति के दिन आग जलाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें तिल, जौ और भी मिठाइयाँ बना बना के ऐसे डालते हैं। तो आग में जला देना, यह है महत्व। तो मना लिया ना, दृढ़ संकल्प की आग जला दी ना, दृढ़ संकल्प की मुझे बनना है ऐसा, सबके साथ मिठास से संबंध में आना है, फिर आत्मिक स्वरूप में टिकना है, और फिर उड़ती कला में उड़ जाना है, और दान भी देना है। हर बड़ी बात को छोटी सी बात समझ के खुशी खुशी, बस अब तो भगवान आया, मैं सब कुछ दे दूँगी, खुशी खुशी छोटी सी बात समझ के। तो दृढ़ संकल्प की आग जला दी ना, आग जलाते हैं ना इस दिन, तो संस्कार परिवर्तन का दिवस है यह, वह संक्रांति कहते हैं और आप संस्कार परिवर्तन कहेंगे। अच्छा, सभी को स्नेह और संगठन की शक्ति में सदा सफल रहने की याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। वरदान है सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले भाग्यवान हो, और भगवान है हमारा इस स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। हम चैतन्य ठाकुर हैं ना भगवान के, वो लोग छोटे छोटे ठाकुर बनाते हैं और फिर उनको बड़े प्यार से नहलाते हैं, भोग लगाते हैं 3 टाइम, और फिर उनको सुलाते भी हैं, उनको उठाते भी हैं, घंटी बजा के, घंटी बजाते हैं उठाने के लिए, ऐसे नहीं बजाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे वो तो भक्ति में भगवान की पूजा करते हैं और ठाकुरों की भी करते हैं, लेकिन स्वयं भगवान अपने चैतन्य ठाकुर, क्योंकि वो तो पत्थर हैं, अभी हम तो चैतन्य ठाकुर हैं, तो चैतन्य ठाकुरों की स्वयं भगवान सेवा करते हैं। अमृत वेले उठाते हैं, फिर भोग लगाते हैं, फिर सुलाते भी हैं। रिकॉर्ड पर सोने और रिकॉर्ड पर उठने वाले गीत बजा के उठाते थे बाबा, और मधुबन में भी गीत बजता है,
और फ़ोन में भी गीत लगा देना चाहिए सुबह 4 बजे अच्छा सा, और सोते टाइम भी सुनना चाहिए। रिकॉर्ड पर सोने और रिकॉर्ड पर उठने वाले ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं। इसी भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। सिर्फ बाप के लाडले बनो, माया के लाडले नहीं। दुनिया में भी लाड दिखाते हैं ना हम दूसरों के सामने, नहीं, सिर्फ भगवान के लाडले और किसी के लाडले नहीं बनना है। औरों के सामने शक्ति स्वरूप, सिर्फ शिव बाबा के सामने बच्चा और लाडला। जो माया के लाडले बनते वह बहुत लाड कोड करते हैं, हमारा बहुत उनको मुश्किल आती है, फिर बाबा को बहानेबाजी देते हैं ना, इसलिए लाड कोड। स्लोगन है, अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना, यह है सच्ची सेवा। ओम शांति।